नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपसे इन्वेस्टिगेशन ब्रोक्योर के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ब्रोक्योर जो होता है वो कंपाइलेशन होता है क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल डेटा कुछ जो इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट होते हैं उसी के प्रोसेस में होता है। तो चलिए देखते हैं। इट इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ द क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल डेटा on the investigational products that are relevant to study of the प्रोडक्ट इन ह्यूमन सब्जेक्ट, जो कि क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल डेटा जो कि ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो ट्रायल्स वगैरह जो भी किए जाते हैं, तो उनका सबका ये समरी होती है जो कि इन्वेस्टिगेशन ब्रोक्योर कहलाता है। आईबी इज़ अ डॉक्यूमेंट समराइजिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग अ क्लिनिकल ट्रायल। जो आईबी जो डॉक्यूमेंट होता है, ये आईबी तो इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग रखता है? क्लिनिकल ट्रायल्स के रिगार्डिंग रखता है। और किसके बारे में रखता है? जो इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट जो भी ऑब्टेन किए जाते हैं क्लिनिकल ट्रायल के दौरान, उस सारा जो है इंफॉर्मेशन समराइज फॉर्म में रहता है। तो द इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड शॉर्ट, सिंपल, ऑब्जेक्टिव एंड नॉन प्रोमोशनल फॉर्म्स दैट इनेबल्स अ क्लिनिकल और पोटेंशियल इन्वेस्टिगेटर टू अंडरस्टैंडिंग इट। तो इसमें जो डेटा प्रेजेंट रहता है वो शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एंड नॉन प्रोमोशनल के फॉर्म में रहता है, जो कि इनेबल्स क्या करता है? क्लिनिकल और प्रोमोशनल इन्वेस्टिगेटर जिसको आराम से समझ सकता है। जो हमारा आईबी होता है, इज प्रिपेयर्ड बाय स्पॉन्सर एंड हैविंग अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट द आईएमपी। तो जो हमारा आईबी होता है, आईबी मींस इन्वेस्टिगेशन ब्रोक्योर, तो जो प्रिपेयर किया जाता है स्पॉन्सर एंड हैविंग अप टू डेट इंफॉर्मेशन, जो इसमें डेटा रहता है वो अप टू डेटेड रहता है। तो चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। पर्पस ऑफ आईबी, इसका मेन पर्पस क्या होता है वो चलिए देखते हैं। टू प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टिगेटर, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इन्वेस्टिगेटर्स एंड उसमें इन्वॉल्व क्या रहते हैं? सच ट्रायल्स, जिसमें हमारा डोज और डोज फ्रीक्वेंसी, इंटरवल, मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग ऑफ प्रोसीजर। तो जो हमारा डोज होता है और डोज की फ्रीक्वेंसी होती है और इंटरवल, मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो द आईबी आल्सो प्रोवाइड इनसाइट्स द सपोर्ट द स्टडी सब्जेक्ट्स टू क्लिनिकल मैनेजमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल। जो भी हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहा होता है, ठीक है, उस समय जो भी हमारा डेटा होता है वो सब क्या करता है? उससे जो है हमको सपोर्ट स्टडी प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस हो कंसिस्टेंटली प्रोवाइड कर सकते हैं। और असेसमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट प्रपोज क्लिनिकल ट्रायल आ मेडिकली क्वालिफाइड पर्सन शुड बी पार्टिसिपेटेड इन एडिटिंग ऑफ आईबी। ये क्या होता है? जो हमारा मेडिकली क्वालिफाइड पर्सन होता है, मतलब जैसे कि एक्सपीरियंस पर्सन जो होता है वही जो होता है एडिटिंग ऑफ आईबी कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जनरल कंसिडरेशन, तो इसमें पहला हमारा है टाइटल पेज, कॉन्फिडेंशियलिटी स्टेटमेंट्स, कंटेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर ब्रोक्योर। चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं क्या होता है सब। तो हमारा जो टाइटल पेज होता है, इसमें क्या होता है? हमारा सबसे पहले होता है स्पॉन्सर्स नेम, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्पॉन्सर्स नेम। फिर आता है हमारा प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट के बारे में हमको इन्वेस्टिगेट, जो हमारा इन्वेस्टिगेटर ब्रोक्योर है उसके अंदर जो अभी प्रोडक्ट है वो आता है। फिर रिसर्च नंबर, देन नेम्स, केमिकल, जो जेनरिक है तो उसका अप्रूव होता है वो जेनरिक नेम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ट्रेड नेम्स कर सकते हैं, एडिशन नंबर, रिलीज डेट, रिप्लेस प्रीवियस एडिशन नंबर एंड देन डेट। चलिए नेक्स्ट पीपीटी में देख लेते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी स्टेटमेंट, द स्पॉन्सर में विश टू इंक्लूड अ स्टेटमेंट इंस्ट्रक्टिंग द इन्वेस्टिगेटर रेसिपिटेंट to treat the IB and confidential document for the sole information and use of investigators team and the IRB and IEC। जो हमारे कॉन्फिडेंशियलिटी स्टेटमेंट होता है वो जो स्पॉन्सर होता है उसमें इंक्लूड क्या उसकी इच्छा होती है, जो भी हमारा इन्वेस्टिगेटर या रेसिपिटेंट जिससे कि वो ट्रीट कर रहा होता है आईबी को, वो हमारा डॉक्यूमेंट क्या हो? कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो, जो कि किसी को इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड कर सके। और जो इन्वेस्टिगेटर्स टीम होती है जो कि ये सब रिव्यू करती है, रेगुलेटरी बॉडी होती है, कौन कौन सी होती हैं? आईआरबी और आईईसी। तो आईआरबी का इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड और आईईसी का फुल फॉर्म होता है
इंडिपेंडेंट इथिक्स कमिटी। तो चलिए नेक्स्ट पीपीटी में देख लेते हैं कंटेंट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोक्योर से। तो चलिए पहले देख लेते हैं टेबल ऑफ द कंटेंट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशनल ब्रोक्योर एंड एग्जांपल। जैसे होता है कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने मैंने पहले ही ऊपर डिस्कस कर लिया है। फिर होता है हमारा सिग्नेचर पेज, फिर टेबल में टेबल ऑफ द कंटेंट्स, देन समरी, फिर इंट्रोडक्शन, फिर फिजिकल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज एंड फार्मूलेशन। चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी में देख लेते हैं नॉन क्लिनिकल जो भी हमारी स्टडी होती हैं, जो हमारी स्टडी परफॉर्म हो रही होती हैं, जो हमारा डेटा निकल के आता है वो देख लेते हैं। इसमें हमारा होता है नॉन क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल स्टडी होती है, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म इन एनिमल्स होता है, क्योंकि नॉन क्लिनिकल स्टडी बेसिकली जो होता है एनिमल्स होता है। इसको नॉन क्लिनिकल ट्रायल्स को हम एनिमल्स ट्रायल्स भी कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स एंड प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म जो भी हम एनिमल्स में देखते हैं। देन फिर टॉक्सिकोलॉजी देखते हैं एनिमल। देन नेक्स्ट पीपीटी में चलते हैं जो हमारा इफेक्ट्स इन ह्यूमंस होता है, चलिए वो देख लेते हैं। इसमें क्या होता है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमंस, जो भी हमारा इफेक्ट्स इन ह्यूमंस होता है उसमें फार्माकोकाइनेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म जो होता है वो ह्यूमंस में देखा जाता है, जिसमें हमारा इंक्लूड क्या होता है मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन। देन क्या देखते हैं सेफ्टी एंड एफिकेसी देखते हैं। फिर हम क्या देखते हैं समरीज ऑफ डेटा एंड गाइडेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। फिर हम क्या देखते हैं जिसके रेफरेंस में हम देखते हैं पब्लिकेशन, देन रिपोर्ट्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।